एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत बड़ी खेती थी। उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। घर में गाय भैंस थी तो दूध भी बहुत अच्छा मिलता था। अनाज के गोदाम भरे हुए रहते थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से भरपूर था, लेकिन उसको कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था। कभी उसको दूध पकवान खाने को नहीं मिलता था। उसके पास खुद की गाय और भैंस होकर भी किसान को दूध पकवान के लिए तरसना पड़ता था। किसान की पत्नी खाने की बड़ी शौकीन थी और खाने के लिए वह हरदम भूखी रहती थी। किसान के खेत में जाते ही वह अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती थी। कभी वह पकवान खाती, दूध पीती तो कभी श्रीखंड। लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा सादी रोटी और साथ में थोड़ा सा प्याज ही भेजती थी। किसान सोचता था कि घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। जब वह शाम को खेती से घर वापस आया तो उसने उसकी पत्नी से कहा कि कभी तो खाने में दूध भेजा करो। घर में दूध रखकर वह खराब हो जाता है। उस पर उसकी पत्नी ने कहा, कौन सा दूध और कैसा दूध? कुछ मत पूछिए। एक तो एक भैंस पहले से ही कम दूध देती है, उसमें ही घर में एक बिल्ली है तो वह आधा दूध पी जाती है। पत्नी की बातें सुनकर बेचारा किसान चुप बैठा रहा और कुछ न बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी घर वापस आया। घर आते ही उसको रबड़ी की मीठी सुगंध आने लगी। किसान उसी जगह पर एकटक हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। आज तो कोई त्योहार भी नहीं, तो फिर आज रबड़ी बनाने का क्या कारण हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा सोचकर किसान अपने घर में जाने लगा। रसोई घर में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक बड़े मटके में भरकर रखी थी और वह रोटियां बनाने में मग्न थी। अपने पति को आते देख पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले पल में खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप घर कैसे आए? किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था। खेत में खाली बैठने से तो अच्छा है घर पर ही आराम करूं, तो घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार नहीं, तो फिर तुमने मीठी रबड़ी और रोटियां किस लिए बनाई? किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हैं ना, कभी तो दूध लाओ, पकवान लाओ, इसलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बनाकर खेत में लेकर आ जाऊं। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। आइए मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। उस दिन किसान ने पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें स्पष्ट हो गईं कि पत्नी तो खुद खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना न मिले। खाना खाने के बाद किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा कि पत्नी को कैसे सबक सिखाया जाए। बहुत सोचने के बाद भी उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोपड़ी में चला गया और सभी कहानी उसने बुढ़िया के सामने सुना डाली। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल न घबराओ, मैं तुम्हें 4 जादुई गुड़िया देती हूँ। उन चारों गुड़िया को घर के चारों दिशाओं के कोने में रख देना, लेकिन यह किसी को न पता चले, इसका ध्यान रखना। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसा कहकर बुढ़िया ने चारों जादुई गुड़िया किसान को दे दी। बुढ़िया के कहे अनुसार घर पर चारों कोनों में पत्नी की नज़र बचाकर जमीन के अंदर एक एक करके मिट्टी के अंदर जादुई गुड़िया दबा दी। सुबह सुबह किसान अपनी खेती की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी बोली, अजी सुनिए, आजकल खेत में चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए खेत को खुला छोड़ के मत आया कीजिए। आप वहीं पर रहिए, मैं आपका खाना खेत पर ही ले आऊंगी। किसान बेचारा क्या बोलता, उसने चुपचाप अपनी गर्दन हिला दी।
और हंसते हंसते अपनी खेती की तरफ चला गया। किसान को जाते देख किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और घर की रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। और उसके मन में आया कि गाजर का हलवा बनाकर खाए। थोड़ी ही देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी तो कहीं से आवाज आई, तू क्या खा रही है? किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी कि घर में कोई है तो नहीं। देखा तो घर में कोई नहीं था। आखिर घर में कोई नहीं है तो बोला कौन? किसान की बीवी को लगा कोई तो दरवाजे के पास छुपा होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा और वह फिर से हलवा खाने लगी। तभी जादुई गुड़िया में से दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही है? अगर इतना डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती है? लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही ज्यादा डर गई। घर में पक्का कोई छुपकर बैठा है, ऐसा उसको लगा और फिर से उसने घर के सारे कोने कोने को देख लिया, लेकिन घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर रुककर वह फिर से गाजर का हलवा खाने लगी। तभी जादुई गुड़िया में से तीसरी गुड़िया बोली, छुप छुप के खाने से इतना डरती है तो क्यों छुप छुप के खाती है? अब वह बहुत ही ज्यादा डर गई। घर में भूत घुस गया है, ऐसा पूरा यकीन अब उसको हो गया। घर में भूत है, यह जल्दी से पति को खेत में जाकर बताऊं। इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगी। तभी आवाज आई, अरे धीरे खाओ, अगर तुम्हारे मुंह से चप चप खाने की आवाज आई तो समझ लेना कि तुम्हारा पूरा खेल ही खत्म। चौथी गुड़िया के वह बोल सुन किसान की बीवी की आवाज भी बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने गाजर का हलवा एक डिब्बे में भरा और चल पड़ी खेती की तरफ। किसान के पास गाजर का हलवा देख किसान बहुत ही खुश हुआ और बोला, आज हलवा कैसे बनाया? घर में भूत है, ये किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज नहीं निकल रही थी। पर जैसे तैसे वह बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था, सोचा आज आपके लिए गाजर का हलवा बना दूं, तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गरम गरम रबड़ी बनाई और खाने को बैठी। तभी वही चमत्कार, अब वह पूरी तरह से डर गई और खेती की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी और सारी कहानी उसने किसान को बताई। उसकी ये कहानी सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और समझ गया कि यह चमत्कार उसी बुढ़िया का है जिसने जादुई गुड़िया दी थी। किसान ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। आगे अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उनको घर से निकाल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते रोते बोली, आज से आपके जाने के बाद कभी अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिलाकर ही जो बचेगा वह खा लूंगी। पत्नी को रोते देख किसान को बीवी पर दया आ गई। वह पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाथ में लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा तथा दीवारों पर लाठी मारने लगा। किसान की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह घर के बाहर ही रुकी और तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से जमीन से गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद किसान की भी चांदी चांदी हो गई। अब रोज वह रबड़ी, मिठाई और दूध खाने पीने लगा। अब वह रोज पेट भरकर खाता और आनंद से खेती में काम करने लगता। अब किसान बहुत खुश था।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।